पर्वतराज हिमालय की गोद में चारों ओर फैले हरे भरे बुग्यालों को चूमते बादलों के ये उमड़ते गुच्छे व सूरज की सुनहरी किरणों को बादलों से छन छन कर नीचे आता देख ऐसा महसूस हुआ मानो स्वर्ग से सोने की रश्मियां धरती को आशीर्वाद देने उतर आई हों। ठंडी हवा का हर झोंका पर्वतों की अनंत शांति को हमारे भीतर तक पहुंचा रहा था। ये हिमालय की सबसे सुंदर सुबह थी, जहां हर पल सजीव था, मानो प्रकृति की कोई पुरातन कथा सुना रहा हो। समय जैसे ठहर गया था और हम उस अप्रतिम सौंदर्य को बस मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह गए। सुबह की ताजा धूप में जब मैं कैंप साइट से दूर एकांत में एक ऊंची ढलान पर पहुंचा तो सामने फैला हिमालय मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दृश्य था। बादलों की सफ़ेद चादर के पीछे चौखंबा पर्वत अपनी पूरी भव्यता में नजर आ रहा था, मानो जैसे प्रकृति ने एक विशाल सफ़ेद कैनवास पर अपनी सबसे सुंदर कृति उकेरी हो। हिमालय के इस अविस्मरणीय जादू ने मुझे अपनी जकड़ में ले लिया था। मैं बस खड़ा होकर प्रकृति के इस अद्वितीय दृश्य को निहार रहा था, अपने भीतर उमड़ती शांति और सुकून को बस महसूस कर रहा था। ये है पातर नचौनिया का एक सबसे टॉप रिज, जहाँ पे से हम लोग पूरे हिमालयास को देख रहे हैं। पीछे हमारे चौखंबा और साथ में है नीलकंठ पर्वत। सुबह तक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, बट अभी मौसम साफ़ हो चुका है और अब हम बादलों के ऊपर हैं और बादल हमारे नीचे हमारी कैंप साइट है। और कुछ टाइम बाद हम लोग अब मूव ऑन करेंगे आपका भगवा वासा के लिए, जहाँ पे आज हमारा नेक्स्ट स्टे रहने वाला है। हमारा नाश्ता शुरू हो गया है और मैं थोड़ा ऊपर में फोटोग्राफी कर रहा था, तो मुझे आवाज़ मारी कि जल्दी आओ क्योंकि फिर हमें निकलना भी है। देखते हैं आज नाश्ते में क्या है। मतलब जो भी है ना, तो उसने बोला मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। तो कार्तिक के चले गए गरुड़ पे, तो कैसे जाएगा। और ये है हमारा आज का ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत सुंदर होने वाला है। ठीक है। दूसरा, कहीं पे हमने अगर आपको ऊंची आवाज़ से बोला होगा तो उस पर दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है। क्योंकि माउंटेन में क्या हर एक चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी गलती क्या हमारे पूरे ट्रैक को क्या खराब कर सकती है। तो उसको दिल पे नहीं लेना है। ओके, बाकी आगे की जर्नी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Nobody was respecting the speaker. I just congratulations to people. एक बार हो जाए। अस्सी कैसा मजा नहीं आ रहा। अस्सी सो ऑल सेट है और पूरी टीम तैयार है और अब लोग हम चढ़ाई शुरू कर रहे हैं रूपकुंड की तरफ। आज का हमारा स्टे रहेगा भगवासा में, जो कि यहाँ से है लगभग 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में। और वो कहीं ऊपर हाइट में कैलवा विनायक टेम्पल है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। कुछ लोग यहाँ से वापसी वान विलेज के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि उनका अली बेदी तक का ही ट्रैक था। बाकी लोग सब लोग ऊपर ट्रैवल हमारे साथ शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से हम 8 लोग ही आगे का ट्रैक करने वाले थे, क्योंकि हमारे 6 साथी लोहजंग की ओर वापस लौट गए।
अब यहाँ से असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि हमारी अगली मंजिल बगवा बासा पहुँचने से पहले हमें कैलवा विनायक तक खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी। कैलवा विनायक तक का रास्ता हमारे सामने था और हर कदम अब हमें ऊपर की ओर ले जा रहा था। पगडंडी संकरी और कठिन होती जा रही थी। चारों ओर ऊंची पहाड़ियां और ठंडी हवाओं का सामना करना था। कदम भारी हो रहे थे, लेकिन हमारे हौसले बुलंद थे। हर कदम के साथ रोमांच और हिमालय की अद्भुत खूबसूरती का एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। ये 3 गड्ढे आपको दिखेंगे कि जहाँ पे वो राजा के जो नाचने वाली थी वो गड्ढे में समा गई थी, पाताल चले गई थी, इसलिए इस जगह का नाम पाताल नचौनिया बोला गया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये वो गड्ढे हैं। इन्हीं गड्ढों में राजा जस धवल की जो 3 नचने वाली थी वो धरती में समा गई। और कहते हैं ये गड्ढे कभी भी भरते नहीं है पानी से, सीरियसली। ये एक इस तरह यहाँ पे एक ये वाली रेंज है जिसमें लोग कीड़ा जड़ी निकालते हैं। इस वाले रेंज में इस रेंज से कीड़ा जड़ी निकलती है लोगों की। अच्छा, और यही मिलती होगी ना? यही मिलती है। जब यहाँ पे कीड़ा जड़ी निकलती है ना, जा नहीं सकते आप ट्रैक पे। क्यों? मार देते हैं लोग। हैं? हाँ, लड़ाई चलती है यहाँ पे आपस में 2 गांव की, कनौल और सुतौल। ओहो, तो जा नहीं सकते आप कीड़ा जड़ी कि मतलब हमारी प्रॉपर्टी हम ले जाएंगे ज़्यादा। हाँ, जंगल वाइज होता है, किसका जंगल कहाँ है। अच्छा, 71 इंच की माता जी रूपकुंड ट्रैक सबमिट करके आ रही हैं। हेड्स ऑफ है। प्रणाम, नमस्ते। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। माय फर्स्ट ट्रैक, बट Your first trek? yeah, अनबिलीवेबल, I सीरियसली। never thought that I'll do it. Yeah. I can do it, but I did it. This is my. You are the biggest inspiration for young people. Seriously, yeah. I can't believe कि अभी कई यंगस्टर हमारे साथ पीछे मुड़ के बोला हम नहीं कर पाएंगे। अरे ये सब लोग मुझे कराया। नहीं सब सीरियसली। नहीं, एक विल भी होती है। Thanks to them. या विल भी होती है। एक छोटा सा मैसेज आज के यंगस्टर के लिए। I'm sharing this video with my कोशिश करते रहो, अभी ऊपर में पहुंच जाओगे। जी, हाँ, only you have to set your mind. Yeah. That's all. थैंक यू, सीरियसली। wishing जय you all the भोलेनाथ। best जय। and many more years of trek. पहले जब घर से निकले तो दाढ़ी क्लीन शेव निकली। वो घोड़ा बहुत, उसको भी तकलीफ हो रही है वहाँ चढ़ने। तो सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा क्या चीज? हाइट थी, एग्जॉस्ट हो चुके हैं सब लोग। और कुछ लोग पीछे आ रहे हैं। अभी हम कहीं बीच रास्ते में थे। थकान महसूस होने लगी थी, इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए रुककर सुस्ताने का फैसला किया। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और हरी भरी घाटियां बिछी हुई थी, जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर तस्वीर हमारे सामने रख दी हो। ठंडी हवाएं हमें ताजगी का एहसास दिला रही थी। बातों ही बातों में मैंने साथ चल रहे हमारे गाइड राहुल से पूछ लिया कि अभी और कितना चलना है। तो वो मुस्कुराते हुए बोला, अभी आगे की चढ़ाई थोड़ा और भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जितनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे उतना ही अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। उसके ये शब्द हमें एक नई ऊर्जा दे रहे थे, मानो हिमालय का हर मोड़ अपने साथ एक नया रोमांच और सौंदर्य लेकर आने वाला हो। पहले भी चढ़ाई ये है, फिर इसके बाद एक और है। ये दिख नहीं रही ना अभी, बादल आ गए, एक और बहुत ऊपर है अभी। तो हाँ ना, एक और है, मतलब यही है, मतलब यहाँ से असली चढ़ाई। वहाँ से तो लोग शॉर्टकट जैसे हम आए हैं या भाई आ गए यहाँ पे। तो हमको यहाँ से शॉर्टकट बताओ कुछ। शॉर्टकट यही है, शॉर्टकट लास्ट, यहाँ से कोई शॉर्टकट नहीं है।
लगभग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए हैं केलवा विनायक मंदिर में। इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो कहावत आज याद आ रही है कि दुनिया के अगर आपको बेहतरीन व्यूज़ देखने हैं तो आपको उसे कठिन चढ़ाई चढ़नी होगी जीवन में। आपके सारे लोग धीरे धीरे मंदिर के ठीक कुछ कदमों की दूरी में हूँ। जय शिव शंकर भोलेनाथ की, जय माँ पार्वती, जय हो गणेश जी महाराज की। हर महादेव, हर हर महादेव। दुर्गम रास्तों और थकान भरी कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार हम भगवान गणेश के विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर केलवा विनायक पहुंचे। ये मंदिर समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ तेज बर्फीली हवाओं का शोर था और घनी धुंध ने मानो पूरा दृश्य छिपा लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपने रहस्यमय पर्दे में सब कुछ समेट लिया हो। आसपास भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां पहुंचने का एहसास अद्भुत था। ठंड और धुंध के बीच हमने भगवान गणेश के इस पवित्र मंदिर में पूजा की। हर किसी के मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे इस कठिन यात्रा के बाद गणपति बप्पा ने हमें अपने शरण में ले लिया हो। उस ऊंचाई पर तेज हवाओं के बीच हम सब ने गणेश जी से अपने सफर की मंगल कामना की और उस क्षण में हमें महसूस हुआ कि हम वाकई में हिमालय की आत्मा के करीब पहुंच चुके थे। ये वाला नहीं बजेगा, ये तो बजेगा सेंटर वाला। ये आप डांगे तो जाओ मत, तो ये खोल दूं। डांगे तो साइड में कर देना। और अब केलवा विनायक से हम लोग ने ट्रैक शुरू कर दिया है भगवा बासा के लिए, जहाँ पे आज हमारी कैंप साइट रहेगी। सब लोग निकल चुके हैं अपने अपने सामान के साथ और बहुत ही सुकून भरा ये पल था, बहुत स्पिरिचुअल पल था मेरे लिए। मैंने इस मोमेंट को बहुत सुकून से जिया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि यहाँ तक आ पाया हूँ, सीरियसली। भगवा बासा से आगे बढ़ते ही चारों तरफ घना कोहरा छा गया। हर कदम भारी लग रहा था। ठंडी हवाएं और थकान जैसे शरीर पर हावी हो रही थी। अचानक कोहरे के बीच से गाइड की आवाज आई, ये देखो ब्रह्म कमल। ये सुनते ही मेरी सारी थकान जैसे गायब हो गई, क्योंकि मैं पहली बार अपनी नग्न आंखों से हिमालय का पवित्र ब्रह्म कमल देखने जा रहा था। लेकिन ब्रह्म कमल को देखना इतना आसान भी नहीं था। ब्रह्म कमल देखने के लिए मुझे मुख्य मार्ग से ओबड़ खाबड़ बोल्डरों से भरे रास्ते पर नीचे उतरना पड़ा, जहां हर कदम जोखिम भरा था। कई बार तो मैं गिरने से भी बचा, पर हर बार खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता गया। रोमांच बढ़ता जा रहा था, जैसे कोई खजाना मिलने वाला हो। और फिर कोहरे की चादर के बीच बर्फीली हवाओं के आलिंगन में मैंने उस दिव्य ब्रह्म कमल को देखा, सफ़ेद और नाजुक, मानो हिमालय ने अपनी सबसे कीमती सौगात मेरे सामने रख दी हो। उस पल में सारा दर्द, सारी थकान कहीं खो गई। मेरी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और दिल में गहरी श्रद्धा। ये नज़ारा, ये अनुभव जीवन के उन लम्हों में से था जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पीछे क्या है। जो लोग भी हिमालयाज़ में ट्रैक करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, या जितने भी हमारे हिमालय राज्यों में घूमते हैं, तो उनको हाई एल्टीट्यूड में ये फ्लावर हमेशा देखने को मिलता होगा। और मेरे पीछे है उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर ब्रह्म कमल। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी लाइफ का पहला इनकाउंटर है ब्रह्म कमल के साथ, जब मैं इतने पास से उनको देख रहा हूँ। अभी मैं रूपकुंड ट्रैक पे हूँ और केलवा विनायक से थोड़ा सा आगे जाके एक रिज पड़ता है, उससे नीचे जैसे ही हमने देखा तो हमें इतने सारे ब्रह्म कमल दिखाई दिए। हमारी आज की कैंप साइट भगवासा में रहने वाली है, जो लगभग हम कर चुके हैं। बट मुझसे और मेरे को ट्रैकर से नहीं रहा गया, और हम जो हमारा ट्रेल है
उससे काफ़ी नीचे जाके हम लोगों ने पूरी की पूरी ये खिले हुए फूलों को देखना चूज़ किया कि हम जाएंगे और देख के आएंगे। हम काफ़ी नीचे आ गए हैं जो हमारा ट्रैक है। अभी हमें ऊपर फिर से ट्रैक करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि अगर ये सब हमें देखने को मिल रहा है तो आई कैन डू इट। मैं कितने भी पहाड़ चढ़ सकता हूँ और कितनी भी ऊंचाइयों को चेस कर सकता हूँ। पर्सनली बताऊँ तो मैं जिस हाइट में हूँ ये उत्तराखंड की सबसे पवित्र ट्रैक है और माँ नंदराज यात्रा का ये ट्रेल है। माउंट त्रिशूल और नंदा घुंगटी के चरणों में इस वक्त हम हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये अपने आप को मुझे लगता है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, इस ट्रेल में आते हैं और ऐसी जगहों में बैठते हैं, इस चीज़ को फील करते हैं, तो स्वर्ग आपको यही महसूस होगा जैसा मुझे अभी हो रहा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं इन फूलों के बीच में बैठा हूँ। आई एम सो हैप्पी। और इसके आगे कल हम रूपकुंड जा रहे हैं। रूपकुंड में जो स्केलेटन्स हैं, जो नरकंकाल हैं, उनको देखने का मेरे मन में बड़ी एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं उसको जाके देखूं खुद से, कुछ वीडियोग्राफ्स करूं, कुछ फोटोग्राफी करूं और जितने भी मिथ और कहानियाँ किंवदंतियाँ हमने सुनी हैं रूपकुंड के बारे में कि वो नरकंकाल किसके थे और जो भी है, मैं उनको एक बार करीब से महसूस करूं कि वो एक्चुअल में कैसे वहाँ पे हैं, अभी भी मौजूद हैं और कितने क्वांटिटी में वहाँ पे हैं। तो मेरा रूपकुंड आने का यही एक पर्पस था। और दूसरा कि अगले साल होने वाली जो हमारी 12 वर्षों में जो आयोजित होती है नंदराज जात यात्रा, उसका ये रूट भी है और रूपकुंड भी उसका एक पड़ाव है। वो रूपकुंड का आगे होमकुंड जाती है और वहीं से हम 4 सिंग वाले मेढ़े को आगे भेजते हैं। तो अगले साल के लिए मैं थोड़ा सा वार्म अप भी कर रहा हूँ कि मैं देख के आता हूँ कि कहाँ पे क्या है। तो ये पूरा एक था। आप देखिए, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ इन ब्रह्मकमल की खूबसूरती के बीच में। पहाड़ों की खूबसूरत ऊंचाइयों पर ब्रह्मा कमल की अद्भुत छटा को निहारने के बाद जब मैं वापस मुख्य मार्ग पर पहुंचा तो एक अजीब सा सन्नाटा मेरे भीतर छा गया। मैं समझ रहा था कि आज की मंजिल बगवा बासा बस कुछ ही कदम दूर होगी, लेकिन नहीं, कैंप साइट अभी भी दूर थी। शाम ढलने लगी थी और धुंध ने अपना घना दामन फैला लिया था। बाकी साथी बहुत आगे निकल चुके थे और बस हम कुछ ही लोग पीछे थे। फिर दूर से आती धीमी आवाज के सहारे कोहरे की चादर को चीरते हुए आखिरकार हम अपने आज के ठिकाने पर पहुंच ही गए। सो दिस इज़ अवर बगुवासा कैंप साइट और आज हम यहीं स्टे करने वाले हैं और यहीं से हम लोग रूपकुंड ट्रैक का सबमिट करेंगे। मैं आपको एक छोटी झलक दिखाता हूँ। बगवा बासा की दुर्गम ऊंचाई पर पहुंचते ही प्रकृति की कठोरता और अद्भुत सौंदर्य का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। यहाँ की रूखी पथरीली चट्टानें जैसे किसी प्राचीन युद्ध की गाथाएं सुनाती हैं, जहाँ हर कदम साहस की परीक्षा लेता है। कपकपा देने वाली सर्द हवाएं आपकी आत्मा तक को झकझोर देती हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श हो। और जब आप इस दुर्गम स्थान से दूर दूर तक फैली बर्फ से ढकी चोटियों पर नजर डालते हैं तो नंदा घुंटी और त्रिशूल पर्वत का शानदार दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। ये पहाड़ियां जैसे स्वर्ग के द्वार पर खड़ी पहरेदारी कर रही हों। उनकी भव्यता और सौंदर्य हर क्षण को रोमांच से भर देती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी किचन टीम का अरेंजमेंट, जो आज का किचन यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं बगवा बासा कैंप साइट में।
वो ये रहा भाई रास्ते में। नहीं तो ऐसा हाल हो रहा है। और क्या अभी छठी ही आ गया ब्लॉगर। इनसे पहले हेड्स ऑफ है, बहुत मेहनती हैं और इस हाइट में ऐसा अरेंजमेंट करना सीरियसली यार बहुत टफ है। हमें तो प्लेट में खाना मिल जा रहा है, पर उसको बनाना, अरेंजमेंट करना, पानी, पूरी टीम, मतलब माइंड ब्लोइंग। गैस देखने रॉ देखो, इस गैस को यहाँ तक लेके आए हैं और उन खच्चरों को भी सलाम है यार जो इनको लेके आ रहे हैं यहाँ। और पूरा किचन टीम के जो लीडर हैं हमारे लच्चू सर पीछे हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। और अभी इनका आपको एक छोटा शॉर्ट काइंड ऑफ एक इंटरव्यू भी सुनने को मिलेगा। जिस रीजन में हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, कहाँ पे हैं, क्यों हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो काफ़ी नॉलेज रखते हैं इस एरिया के बारे में। तो पिछले कुछ दिनों मैंने डिस्टर्ब नहीं किया उनको क्योंकि बहुत बिजी थे, लेकिन अभी लगता है कि रिलैक्स हम लोग यहाँ पे। तो आज़ाद बैठ के इस छोटी सी किचन में यहीं हम उन्हों पे खेलने वाले हैं, ठीक है। किचन भी आज मतलब नॉर्मल तो किचन भी हमारी अंदर होती थी, आज तो किचन भी बाहर है हमारी। तो थोड़ा सा दो शब्द बोलो ना उनकी एप्रिसिएशन में प्लीज। यार मैं तो सफोस जैसे अप्रिशिएट कर रही हूँ उनको यार। सीरियसली अच्छा खाना, अच्छा फूड, अच्छा स्नैक्स मिल रहा है हमें। चाउमीन बना के खिलाई हमें इस साइड में। मैक्रोनी, चाउमीन, मैक्रोनी, मौसम देख रहे हो, मौसम, माहौल देख रहे हो, हलवा, हलवा, अभी गुलाब जामुन भी मिलेंगे। बर्तन वगैरह रखने के लिए हो जाएगा ना। ये हो रहा है पहले ही खरीदो। इसके ऊपर रख दो ना, ये कम रखा है, ये निकल जाएगा यहाँ से। इसके ऊपर ये रख दो। उठो। आओ देखते हैं त्रिशूल पर्वत का क्लियर नज़ारा और सनसेट भी। सब बड़ी ही उत्सुकता से अंधेरा होने से पहले बादलों के छटने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सभी सामने खड़े विराट त्रिशूल पर्वत के दर्शन करना चाहते थे। अचानक धीरे धीरे कोहरा छटने लगा और सामने जो दृश्य उभरने लगा वो शब्दों से परे था। सूरज की आखिरी किरणों से त्रिशूल पर्वत सुनहरी लालिमा में लिप्त हो रहा था। त्रिशूल पर्वत को छूकर गुजरते बादलों के सौभाग्य की कल्पना ही की जा सकती थी। बस कुछ देर बाद फिर बादलों ने धीमे धीमे से त्रिशूल को अपनी आगोश में ले लिया और हम वहां खड़े ठगे से रह गए। बर्फीली हवाओं के थपेड़ों से बचने के लिए मैं अपने कैंप में घुस गया। शाम के 6 बजे लगभग हमने डिनर कर लिया था, क्योंकि अगली सुबह हमें रूपकुंड के लिए जल्दी निकलना था। रात भर बारिश होती रही और उसकी मधुर आवाज़ हमें एक अनोखे सुकून से भर रही थी। बारिश के इस संगीत में लिपटे हुए कब नींद आई इसका एहसास तक नहीं हुआ।